वेस्टर्न हिमालय के इन वादियों में बसा ये छोटा सा शहर जो सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं बल्कि पहाड़ों से पहला कनेक्शन है। और इस पूरे शहर के बीच से एक नदी बहती है, मानो पहाड़ों की कहानी पानी के साथ बह रही है। इस नदी को हम प्यार से ब्यास रिवर के नाम से जानते हैं और ये शहर का नाम है मनाली। हर नदी की एक कहानी होती है और हर कहानी की एक शुरुआत लगभग 3700 मीटर्स की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसी एक छोटी सी ग्लेशियर लेक से जन्म लेती है ब्यास रिवर। और उसी कहानी तक पहुंचने का नाम है ब्यास कुंड ट्रैक। जब मैंने पहली बार इस ट्रैक के बारे में सुना था तब मुझे बस इतना ही पता था कि ये मनाली के पास एक बहुत ही फेमस हिमालयन ट्रैक है। लेकिन जब मैं एक्चुअली खुद ट्रैक पे गया तब एहसास हुआ कि भाई दिस वाज सो ब्यूटीफुल। एंड ब्यास नदी की आवाज़, खुले मिडोज़, बर्फ़ से ढकी चोटियाँ और हर मोड़ पर बदलते नज़ारे। और शायद इसलिए इस ट्रैक से वापस सिर्फ यादें ही नहीं बल्कि हिमालय से एक अलग ही लेवल का कनेक्शन हो करके आप लौटते हो। तो हमारी शुरुआत होती है चंडीगढ़ एयरपोर्ट से। वहाँ से हम बाय रोड डायरेक्टली मनाली की ओर निकलते हैं। होटल पहुँच करके सेटल होकर के हम जाते हैं लोकल साइट सीइंग पे और हमारा फर्स्ट लोकेशन होता है अडिम्बा टेम्पल। और टेम्पल में दर्शन करके हम निकलते हैं आसपास की जगह एक्सप्लोर करने में। और फिर मुझे मिलती है ये आंटी। नहीं मुझे पकड़ना, नहीं मुझे डर लगता है। अरे नहीं मुझे नहीं पकड़ना। भाई आंटी तो पीछे पड़ के ज़बरदस्ती करने लग जाती है और ऊपर से मेरे कैमरा को भी इधर उधर करने लगती है सो दैट मैं रिकॉर्ड ना करूं। पैसे की बात नहीं है आंटी। और फिर आंटी का दिल रखने के लिए हम भी मान जाते हैं। सच बताऊं, ट्रैक करने का शौक तो मुझे हमेशा से था, लेकिन इतनी लंबी ट्रैक अकेले करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। इसलिए इस बार अपने कज़न्स को भी साथ ले आया। और ट्रैक शुरू होने से पहले हम मनाली की गलियों में बस यूं ही घूम रहे थे। इसी दौरान हमें एक लोकल देवता की शोभा यात्रा देखने को मिलती है। तब एहसास हुआ कि मनाली सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं, अपनी परंपराओं के लिए भी जाना जाता है। ये वाला दिखाइएगा ना। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? टोपा बोलते हैं क्या इसको? टोपी बनाता है जो भी एक बार टोपा पहन लिया तो फिर फोटो में चला। कैसा लग रहा है ये? बहुत बढ़िया। कूल ना? आपका क्या कहना है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। एकदम रौनक आ गया। रौनक आ गया। जेंट्स का पोंचो है क्या? नहीं है। जेंट्स का नहीं है। नहीं। आंटी जेंट्स का पोंचो है क्या? इन सब के चेहरों के खुशी को देख करके हम भी खुश हो जाते हैं और फिर एक बढ़िया सा फुट मसाज कराते हैं ताकि हम नेक्स्ट डे के ट्रैक के लिए पूरी तरह से रेडी रहें। Where is the set? Yes, yes, sir. We are going to ब्यास ब्रिज। अभी आज का वेदर बहुत अच्छा है। इट्स क्लाउडी एज वेल एज थोड़ा बहुत सन भी है। अगली सुबह हम सब ब्यास ब्रिज पर मिले। वहीं बाकी ट्रैकर्स से भी मुलाकात हुई और वहाँ से हम निकलते हैं इंडिया हाइक्स के बेस कैंप की ओर। Look at the excitement right now. अभी you are not looking optimistic. Look at that. अभी समझ में आएगा सालों को। जबरदस्ती यहाँ मिलेंगे, बहुत हंसेंगे guys। ये दो लोगों को ऐसा कॉम्बो होना चाहिए कि अभी तक लोग छोड़े नहीं। हाँ यार सही बात है। चलो आ जाओ। और फाइनली हम इंडिया हाइक्स के बेस कैंप पे पहुंचते हैं।
कुछ फॉर्मेलिटीज़ में साइन करके हम सबका एक मेडिकल टेस्ट होता है और भाई मेरी तो यहीं फट जाती है। Everything is fine. First of all, my name is Rohan. Hi Rohan. While drinking, we will be briefly talking about this. You will now enjoy. Hi guys, I'm Siddharth. I'm from Jamshedpur and I'm here to record the whole journey and take a lot of photos and get to know all of you. सारी फॉर्मेलिटीज़ करके हम निकल पड़ते हैं ढूंढने की तरफ, लेकिन ट्रैक शुरू होने से पहले एक गरम गरम मैगी का ब्रेक तो बनता ही था। और फिर हम पहुंच गए उस जगह जहां से हमारा असली ट्रैक शुरू होने वाला था। We are here at Dhundi and यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं। करीब 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है आज का फर्स्ट डे का हमारा इंडिया हाइक से तरफ से। यू कैन सी दी ब्यास रिवर ओवर देयर। वो बाकी हमारे ट्रैक के लोग आगे चले गए हैं। व्यू इज़ ब्यूटिफुल, नो डाउट इन दैट। वाओ, लुक एट दैट। और अब कुछ कदम होते ही नहीं हैं कि हमें हिट होता है हार्ड रियलिटी। करो ट्रैकिंग ट्रैकिंग। वो ट्रेकिंग ऐसे सांस फूलने का ना। तो बेसिकली होता ये है कि हम 200-300 मीटर भी नहीं करते हैं और हमारी सबकी सांसें फूलने लग जाती है और एक पल के लिए लगता है कि यार हमसे ये हो भी पाएगा कि नहीं। लेकिन धीरे धीरे बॉडी ने एल्टीट्यूड को एडजस्ट करना शुरू किया और उसके बाद ट्रैक मुश्किल कम और खूबसूरत ज़्यादा लगने लग गया था और पीछे ढूंढी कहाँ दूर रह गया और हम आगे चलते गए। खूबसूरत मिडोज, ब्यूटिफुल फॉरेस्ट ट्रेल्स एंड देन वी रीच टू अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल एरिया। भाई साहब, यहाँ तो सब पानी है। ओके, look at that guys, कितना अच्छा नज़ारा है। एंड इधर देखो, एंड ये हमारे कदम आगे चल रहे हैं। ओके, आई हैव टू बी वेरी श्योर। वो कहते हैं ना, एवरी स्टेप काउंट्स, और वही हुआ। धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली हम पहुंच जाते हैं हमारे फर्स्ट बेस कैंप पे, पलछानी ताज। बट क्या ही व्यू था यार, ऐसा लग रहा था कि हमारा ट्रैक वहीं वसूल हो गया है एंड वी वर सो रिलैक्स्ड। क्या केक था ब्रो, क्या केक है ब्रो, केक विद द व्यू। इस साइलेंस में कुछ अलग ही सुकून था। नो नोटिफिकेशन, नो डेडलाइंस, बस हवा, पहाड़ और हम। एक मछली। पानी में गई। दो मछली। ये सेकंड गलती है। हाँ। यस। So what we do in Pahad is, we say, एक बकरी पहाड़ में गई। पहाड़ में गई।
एक बकरी, दो बकरी, सिटी लाइफ में रह करके ऐसा लगता है कि कुछ अचीव ही नहीं करते लाइफ में। और जैसे ही पहाड़ गए वहाँ जा कर के बकरी और मछली के तैरने और मैं करने से जीत गया था। ऐसा लग रहा पता नहीं क्या ही अचीव कर लिए गाइस। Cheers to our first trek together. Happy birthday, Chintana. Happy birthday. And day one ends with a beautiful birthday celebration and with lot of pain in our leg. फिर हम थक के सो जाते हैं और फिर उठते हैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, डू आवर टफेस्ट जॉब दैट इज़ अनपैकिंग आवर टेंट, और अब चलते हैं आगे की जर्नी में। गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज़ आवर सेकेंड डे ऑफ ट्रैक एंड जैसा गाइड भैया ने हमें बताया, दिस इज़ 7 सिस्टर्स, लाइक 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बट आज का व्यू ऐसा है। भाई बिलीव नहीं करोगे, ये लोग सुबह 5 बजे उठा देते हैं एंड उसके बाद 6 बजे ब्रेकफास्ट किया हमने, फिर अपना पूरा सेटअप डिसमेंटल किया, वो करने के बाद में फिर हम निकले हैं इस ट्रैक पे। एंड ये रिकॉर्डिंग करने के चक्कर में यू नो व्हाट हैपेंस, सारे लोग आगे चल जाते हैं। देखिए नीचे वो लोग सारे दूर में आगे चले गए और हम लोग पीछे हैं। वाह, ये तो बहुत ही स्टीप है। देख लो गाइस, ये सारे बोल्डर्स को क्रॉस करने पड़ेंगे। ओके, इजी तो है यहाँ चलना, कोई ऐसा डिफिकल्ट तो नहीं था। ओके, ये स्टीप है। They cover these dust particles and form these humongous clouds. These clouds can weigh up to 100 elephants. But they float in the air. तो मिड में हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जहाँ हमें रोहन ने क्लाउड्स के कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया एंड ऑल्सो ही टॉट अस हाउ टू डू क्लाउड गेजिंग, जैसे स्टार गेजिंग किया जाता है। एंड देन वी रिलैक्स फॉर अ व्हाइल और फिर हम ये लोकेशन में पहुंचते हैं विच वाज आवर फेवरेट लोकेशन, जहाँ वी क्लिक्ड अ लॉट ऑफ पिक्चर्स। मेरा पर्सनल पूरे ट्रैक का तो वन ऑफ द बेस्ट पिक्चर स्पॉट ये था। कभी कभी डेस्टिनेशन सिर्फ एक जगह नहीं होता, एक फीलिंग हो जाती है। कई घंटों की वॉक, थोड़ी थकान और फिर अचानक माउंटेन्स के बीच एक छोटा सा कैंप नज़र आता है। उस मोमेंट में समझ आता है सफ़र का असली रिवॉर्ड क्या होता है, और कैंप 2 उन्हीं फीलिंग्स में से एक है। यहाँ आके लग रहा है कि नेचर को किसी चीज़ की जल्दी नहीं है, सब कुछ धीरे चल रहा है। हवा, बादल और वक्त का भी एहसास नहीं हो रहा। पता नहीं इंटरनली इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था यहाँ खड़े होकर के। शायद इसलिए क्योंकि इतनी शांति में खड़े होके आप बस नेचर को देखते हो और थोड़ा सा
खुद को भी महसूस कर लेते हो। आई हैड अ फीलिंग एज इफ आई डिड समथिंग रियली ग्रेट टुडे। बस अब इच्छा एक ही है कि कल भी सब ठीक रहे और हम सक्सेसफुली व्यास कुंड तक पहुंच पाए। As I told you in the first day itself, I want this atmosphere to be an open-minded atmosphere, perspectives open. Let's make that, and to facilitate that, I'm giving you everyone a pen and a piece of paper. You can draw your thoughts out, or even write certain things. हर शाम ट्रैक के बाद हम सब डाइनिंग टेंट में मिलते थे। पहले दिन सब थोड़े स्ट्रेंजर्स थे, लेकिन अब तक सब एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे। धीरे धीरे लगने लगा था कि जैसे हमारा एक छोटा सा ना ट्रैकिंग का फैमिली बन गया हो। और इस रात तो रोहन ने हमें एक ऐसा टास्क दिया विच मेड एवरीबडी कनेक्ट टू ईच अदर एंड मोटिवेट, एंड ओपनली सब ने अपने इमोशंस को पेन डाउन किया था। एंड मैंने भी वही किया। आई रोट डाउन ऑल दी चैलेंजेस जो मैंने अभी रिसेंटली अपने हेल्थ के कारण फेस किया था, एंड आई फेल्ट एज इफ मैं कभी ट्रैवल नहीं कर पाऊँगा। बट देन उस दिन सबके लेटर्स एंड मेरे लेटर को पढ़ने के बाद में द काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड द एनर्जी विच एवरीबडी गेव मी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं तो अब व्यास कुंड का ट्रैक कंप्लीट करके ही जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। Proud of this person. Amazing. Thank you for so beautifully reflecting on today's. So it's actually today's view with these tents, and we all are lined on here doing cloud gazing. Good one. Very nice. No, actually this is real true. I almost lost. I thought I will never be able to travel anymore, but I gained myself. And I'm taking back not only good memories, friends to cherish, but my own self, the confident self. Thank you, India Hikes. All friends here. Wow. गरम जलेबी और सबके मोटिवेशन के साथ हम सब अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं विथ ऑल द एनर्जी टू डू द फाइनल समिट द नेक्स्ट डे। I found a way. I know that you are here, and here you will stay. 'Cause I know that you are here. Good morning, guys. This is our last day, and we are all set to leave. Everybody is packing their trail food, and here we are assembling for the last brief. I hope everyone is happy today. कैसा लग रहा है सबको? How are you feeling, Rohan? Energetic. स्लोली ग्रेजुअली हम ट्रैकिंग के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक तरफ गहरी ढलान थी और हम ऑलमोस्ट रिज पर चल रहे थे। यहाँ ट्रैकिंग पोल्स भी पीछे रखने पड़े क्योंकि आगे सिर्फ चट्टान और पत्थर ही थे। बस संभलते हुए कुछ ही कदम और बढ़े थे कि सैमी को
हाइट फियर होने लग गया। उसे लग रहा था कि उसके हर कदम में वो शायद नीचे ना गिर जाए। एंड एट द सेम टाइम शिखा को भी शायद अच्छा नहीं लग रहा था। एक सेकंड, शिखा इज नॉट फीलिंग वेल। You need water? I think Shika, we should just cross at least this one and then you can take rest. Not feeling good? I tried my hardest and my best. समिट सिर्फ 100 मीटर दूर था, लेकिन उस वक्त वो 100 मीटर भी बहुत मुश्किल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि ये कंप्लीटली नया ट्रैक करना है। थकान था और दिल में एक छोटा सा डाउट भी। बट हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करके फिर से उठते हैं और आखिरी बार खुद को पुश करते हैं, क्योंकि इतनी दूर आकर अब पीछे मुड़ने का ऑप्शन तो नहीं था। एंड ए ट्रैक को कंप्लीट करने का अपने आप को किया हुआ प्रॉमिस को पूरा करना था। ये व्यू है ऊपर समिट से। Can't even see the base camp. It's so far. How is the feeling, Sammy? Crazy, I'm already crying, guys. Yay! Oh my God! I can't believe it. Look at that. That's the Bias Kund. एक छोटी सी ग्लेशियर लेक, देखने में शांत, लेकिन इसके अंदर हजारों सालों की कहानियां बसी हुई है। कहते हैं इसी जगह महर्षि व्यास ने तपस्या की थी और इसी पवित्र कुंड से ब्यास रिवर का जन्म हुआ, जो आज भी पहाड़ों से निकलकर लाखों जिंदगियों को छू कर गुजरता है। कभी कभी लगता है दुनिया बदलने के लिए हमेशा शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है। एक शांत सी जगह, एक छोटा सा कदम या एक सफ़र भी बहुत कुछ बदल सकता है। गिव मी अ लिवर लॉन्ग इनफ एंड अ प्लेस टू स्टैंड एंड आई विल मूव द वर्ल्ड। और शायद हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में बस एक ब्यास कुंड चाहिए, एक ऐसी जगह जहां पहुंचकर दुनिया नहीं बल्कि खुद को देखने का नज़रिया बदल जाए। गाइस, फाइनली हमने ब्यास कुंड का ट्रैक कंप्लीट किया। वी डिड इट एंड अब लौट रहे हैं। इमोशंस कमिंग आउट विद टीयर्स। व्हाई यू क्राइंग? डोंट नो। It's okay. It's all right.